बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमने पिछली वीडियो में जो है सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर की मुकम्मल मश्क हल की थी। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आज की इस वीडियो में हम मश्की सवालात को हल करेंगे, उनके जवाबात आपको बताए जाएंगे। तो पहला मश्की सवाल है, कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? जवाब हेडिंग होगी ग्रामर में कौवे का इस्तेमाल। कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर को आप प्रोमिनेंट करके जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा। सवाल नंबर 2 है, पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? जवाब हेडिंग है इसकी पहाड़ी कौवे की लंबाई। पहाड़ी कौवा 1.5 फीट लंबा और वजनी होता है। 1.5 फीट और वजनी को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोमिनेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थे हमारे पहले और दूसरे सवाल के जवाब। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3, बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? जवाब बंदूक चलने पर कौवों का रद्द अमल। ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। प्रोमिनेंट करके कट मार्कर के साथ आप हेडिंग देंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफतन लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। सवाल नंबर 4 है, बुलबुल के गाने की वजह क्या है? जवाब हेडिंग देंगे बुलबुल के गाने की वजह। बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। गमगीन खानगी ज़िंदगी को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोमिनेंट करके लिखेंगे। ये थे सवाल नंबर 3 और 4 और उनके जवाबात। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? जवाब हेडिंग देंगे इसकी वजह। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से इसलिए बेहतर है, एक तो वो घंटे भर का अलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, अगर आप तंग आ जाएं तो इसे खामोश करा सकते हैं। ये था सवाल नंबर 5 और उसका जवाब। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें किसका कसूर है? जवाब हेडिंग देंगे कसूर। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर हमारा नहीं बल्कि हमारे अदब का है। अदब को आप प्रोमिनेंट करके इन्वर्टेड कॉमर्स में तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 7, भैंस का मशगला क्या है? जवाब भैंस का मशगला हेडिंग देंगे हम इसकी। भैंस का मशगला जगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। जगाली करना और तालाब में लेटे रहने को आप प्रोमिनेंट करके इन्वर्टेड कॉमर्स में तहरीर करेंगे। इन टिप्स पर अगर आप काम करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल और उसके जवाब की तरफ। सवाल नंबर 8 है, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? जवाब हेडिंग देंगे प्रोमिनेंट करके आप कट मार्कर से उल्लू की किस्में अंडरलाइन कीजिएगा इसको मार्कर के साथ। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। 20 किस्में को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके राइट करिएगा। सवाल नंबर 9, उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? जवाब हेडिंग होगी इसकी उल्लू को पसंद करने वाला। प्रोमिनेंट करके आपने लिखना है उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दा हो। ये था सवाल नंबर 8 और 9 और उनके जवाबात। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 10, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? जवाब वजह हेडिंग होगी इसकी उल्लू को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं क्योंकि वो जानता है कि ये सब बेसूद है। बेसूद को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोमिनेंट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 11 है, बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है? जवाब हेडिंग होगी इसका अरसा। बिल्ली साल भर में सिधाई जा सकती है। आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 12, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? जवाब हेडिंग होगी खुशनसीबी की वजह।
جواب ہے اس کا، بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ یہ تھے مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ اگر آپ یہ سوال تیار کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو 10 میں سے 10 نمبر ضرور ملیں گے۔ ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے اور سنیے، پھر جو ہے اپنی نوٹ بک میں اس کی پریکٹس کر لیجئے، اس طرح آپ کے نوٹس بھی پریپیئر ہو جائیں گے اور آپ کی تیاری بھی ہوتی چلی جائے گی۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے سبق کا خلاصہ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ٹپس بتائی جائیں گی کہ کس طریقے سے آپ جو ہے خلاصہ بورڈ کے پیپر میں تحریر کریں، آپ کو پورے نمبر مل سکیں۔ اس لیے رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔